हम में से लगभग सभी को खुद को लंबे समय तक शीशे में निहारना काफ़ी पसंद होता है। लेकिन क्या हो अगर उसी शीशे से आपकी एक ऐसी डरावनी याद बन जाए जो आप जिंदगी भर ना भूल पाएं। लगभग ऐसा ही हुआ था एक लड़की के साथ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम मानसी है। मानसी को हिस्टोरिकल जगह घूमना और एंटीक चीज़ें जमा करना काफ़ी पसंद है। वैसे मानसी दिखने में काफ़ी आकर्षक है और उसे खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफें करना भी बहुत पसंद है। मानसी एक कॉर्पोरेट कंपनी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। एक दिन की बात है, वो अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ एक शॉप गई थी जहाँ पुराने ज़माने की चीज़ें या यूँ कहें तो एंटीक चीज़ें मिलती थी। मानसी को वहाँ एक शीशा पसंद आ गया जो लगभग राजा महाराजा के ज़माने का था। मानसी को इतना पसंद आया कि उसने वो शीशा खरीद लिया। हालांकि वो शीशा थोड़ा ज़्यादा महंगा था, लेकिन अब मानसी को वो शीशा काफ़ी पसंद आ गया, इसलिए उसे किसी हाल में भी वो शीशा चाहिए था। उस शीशे के चारों तरफ एक अच्छे डिज़ाइन बने थे जो शीशे को सचमुच काफ़ी आकर्षक बना रहे थे। मानसी वो शीशा लेकर अपने घर आ गई। मानसी के घर में उसकी मम्मी और एक छोटी बहन रहती थी। उसके पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन मानसी की मम्मी ने उसे कभी भी उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मानसी उस शीशे को अपने बेडरूम में ले आई और उसको अपने बेड के सामने लगा दिया। उसने वो शीशा अपने पैरों के साइड वाली दीवार पे लगा दिया था, जिससे वो शीशा उसके फेस के सामने पड़ता था। मानसी को उस रात एक काफ़ी भयानक सपना आया था। उसने सपने में देखा कि एक अधजली औरत उसके कमरे में उसको घूर रही है और वो उसे घूरते हुए हंस रही है, जिसे देखकर मानसी बहुत बुरी तरह डर गई और चिल्लाते हुए उसकी आंख खुली। उसका शरीर पसीने से भीग गया। फिर मानसी ने थोड़ा पानी पीकर खुद को शांत किया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि एक परछाई तेजी से उसके कमरे से बाहर भाग के गई है। वो ये सब देखकर बहुत बुरी तरह कांपने लगी और मम्मी को आवाज़ लगाने लगी। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके कमरे में आई। फिर मानसी ने अपने साथ जो जो घटा उसने सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया। उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए बोला कि कुछ नहीं हुआ, बस तू थक गई है इसलिए ऐसा सपना देख रही होगी। फिर उसकी मम्मी चली गई। मानसी कुछ देर बाद सो गई, लेकिन कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। मानसी को रोज रात को वो अधजली औरत दिखती थी और अब वो हंसती नहीं, उसको घूर घूर कर देखते हुए उसका गला दबाने लगती। मानसी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरने लगी। उसने अपने दोस्त को भी बताया तो उसके दोस्त ने बोला कि वो एक बाबा को जानती है, वो ये सब ठीक कर सकते हैं। मानसी ने बाबा का नंबर ले लिया। मानसी जब उस शाम को अपने घर आई तो उस शीशे में देखकर अपने आप को संवार रही थी। तभी मानसी को वही अधजली औरत उस शीशे में दिखी जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसने जब मुड़कर वापस शीशे में देखा तो वो औरत अभी भी मानसी के पीछे खड़ी थी। इसके बाद मानसी तुरंत बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास उसकी मम्मी खड़ी थी। उनने मानसी से पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई। इसके बाद मानसी ने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। अब उसकी मम्मी को भी लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। बार बार मानसी को वहम नहीं हो सकता। मानसी ने अपने फ्रेंड से जो बाबा का नंबर लिया था उस पर कॉल लगाया। फिर मानसी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बाबा ने बोला मैं कल सुबह आ जाऊंगा। फिर मानसी ने ठीक है बोलकर कॉल रख दिया। अगले दिन बाबा आए। उनने घर को देखते ही बोल दिया कि इस घर में एक बहुत खतरनाक भूत साय का आभास हो रहा है। बाबा ने मानसी से पूछा कि ये सब कब से हो रहा है, तो मानसी ने बताया ये सब उस दिन से हो रहा है जब मैं दुकान से एक एंटीक शीशा लेकर आई थी। बाबा ने बोला मुझे वो शीशा दिखाओ, तो मानसी उन्हें अपने रूम में उस शीशे के पास ले गई। बाबा ने जैसे ही शीशे पे हाथ रखा तो उन्हें एक जोरदार झटका लगा। बाबा ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ये सब देखकर मानसी और उसकी माँ डर गई। फिर बाबा ने बोला कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है वो सब इस शीशे की वजह से हो रहा है। फिर बाबा ने बोला आप लोग थोड़ा बाहर चलिए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मानसी और उसकी माँ बाहर आ गए। फिर बाबा ने बोला कि उन्हें एक हवन करना पड़ेगा और बाबा ने सामग्री लिखकर मानसी को दे दिया और बोला मैं 2 दिन बाद जब एक विशेष मुहूर्त है जब काली शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का तेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब मैं हवन करके इस बुरी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। बाबा ने फिर उन्हें कुछ कलावे दिए और बोला कि इसको अपने घर के सभी लोगों को बांध देना ताकि वो बुरी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सके। और बाबा ने कुछ मंत्र फूंक कर उस शीशे वाले कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और बाबा ने बोला कि इस दरवाजे को मत खोलना। फिर बाबा चले गए। उसके बाद मानसी ने अपनी छोटी बहन, मम्मी और खुद को कलावा बांध लिया। आखिरकार जैसे जैसे वो 2 दिन बीत गए, अब वो दिन आ गया जिस दिन उस बुरी आत्मा से उन सबको छुटकारा मिल सकता है। बाबा के कहे अनुसार मानसी वो सारे पूजा की सामग्री लेकर आ चुकी थी। मानसी की मम्मी ने मानसी की छोटी बहन को अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ समय के लिए भेज दिया ताकि उस बच्ची का कोई नुकसान ना हो। बाबा ने हवन शुरू किया। हवन उसी कमरे में हो रहा था जिसमें वो शीशा था। हवन जब हो रहा था तो किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ बहुत भयानक और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कोई औरत दर्द में है। फिर बाबा ने वो शीशा लिया
और उस हवन में जैसे ही डालने जा रहे थे तभी कोई शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। वो चाहकर भी हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर बाबा ने भगवान का नाम लिया और वो शीशा हवन की आग में डाल दिया। फिर एक जोर की चिल्लाने की आवाज़ आई और उस शीशे में से एक काली परछाई निकली जिसमें आग लग गई और वो कुछ देर बाद सारा शोर शांत हो गया। बाबा ने बोला, अब वो आत्मा दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन कभी भी दोबारा शीशा जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में लगाने से बचना, क्योंकि कहा जाता है कि शीशा दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होता है। फिर बाबा वहाँ से चले गए। इसके बाद मानसी के घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मानसी के दिल और दिमाग से वो घटना आज भी नहीं निकल पाई है। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही थी। कहा जाता है कि शीशा दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी देखी होंगी जो मिरर वर्ल्ड से रिलेटेड है। अपने बेडरूम में शीशा मत लगाएं। अगर लगा भी रहे हो तो रात में उसे ढक लें, और शीशा ऐसे न लगाएं कि बेड पर जब आप सोएं तो वो आपके सामने हो, यानी कि उसका फेस आपकी तरफ हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी ऐसी कोई डरावनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी और मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूँगा। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली डरावनी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।